नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। ये राशिफल एडवांस राशिफल है सन 2025 यानी आने वाले साल के लिए। इससे पहले मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का राशिफल, मासिक राशिफल बना चुका हूँ। ये है जून महीने का राशिफल। कुंभ राशि का आने वाले साल के जून महीने में क्या कुछ नया, क्या कुछ पुराना, क्या खुशी, क्या गम। तो आइए बात करते हैं जून 2024 कुंभ राशि फल की। आज जैसे कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये जो तारीखें हैं ये कुंभ राशि वालों के लिए, इनमें से 2 और 3 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। या यूं कहें कि इस महीने की शुरुआत से ही आपके दिन अच्छे हैं। धन लाभ होगा, धन लाभ ठीक ठाक मात्रा में होगा। जो आपकी 1 तारीख है वो स्टार्टिंग का जो दिन है, जो 1 तारीख का सुबह से लेकर दोपहर तक का समय है, दोपहर 3-4 बजे तक का, वो थोड़ा कठिन है। लेकिन उसके बाद मन की प्रसन्नता और हौसले बढ़ने लगेंगे, विश्वास होगा सफलता का, विश्वास होगा लाभ का। जो 2 तारीख है इसमें आपके कार्यों की गति बड़ी तेज होगी और लगभग 2 बजे के आसपास दोपहर में आपको अच्छा धन लाभ होना चाहिए। कोई उपहार इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी आदि के आवेदन के लिए, किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए ये 2 तारीख का दिन आपके लिए बेहतरीन है। इस दिन किए गए आवेदन, चाहे वो जॉब स्विच करनी है, गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जॉब है या किसी भी प्रकार की जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी, छोटा या बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, तो ये 2 जून बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 2 जून आपके लिए बहुत सुखद और शुभ है। कार्यों की सफलता, धन लाभ, पारिवारिक सुख, पारिवारिक से मेरा तात्पर्य ग्रस्त सुख, और किसी नए व्यापार की नींव डालने का विचार बना सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे तो 1 मई के बाद से विचारों में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है, ये विशेषता है। तो हो सकता है उन प्लानिंगों का कोई हिस्सा आज आपका एक्टिव हो जाए। 3 तारीख वाले दिन धन लाभ होगा, लेकिन मात्रा इतनी बड़ी नहीं होगी। लेकिन मन को संकुचित करने की जरूरत नहीं है दोस्त। मन को चौड़ा करो, बड़ा करो, विशाल करो, दुनिया समा जाए ऐसा बनाओ, तभी तो प्रसन्नता मिलती है। जो 3 तारीख है उसमें कुछ एक सरकारी कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों में आपके गति भी अच्छी दिखाई देगी और सफलता भी प्राप्त हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवारजन का सहयोग मिलेगा। और अब चलते हैं 4 जून और 5 जून कैसी होगी। तो ये जो 4 जून है ये आपकी कठिन है। प्रातःकाल से ही मन अशांत रहेगा, थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं, शरीर थका थका, विचारों में एकाग्रता नहीं होगी। मतलब ऐसे विचार ही नहीं होंगे कि आप एकाग्र हो सके, गंभीर हो सके। मन उदासीन और धन को लेके ज्यादा चिंता बनी रहेगी। धन, कर्जे का या जिसको कर्जा दिया उसका, धन की फिजूल खर्ची भी इन दिनों में आपकी हो सकती है। जो 4 तारीख है इसमें शेयर बाजार, सट्टा, वो तो आप त्याग ही दें। जुआ खेलना, शर्तें लगाना, क्योंकि आपके साथ धोखा, ठगी, फरेब होने की संभावना है। साइबर क्राइम अपने जोर शोर पर आया, तो आपको चाहिए जरा ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त पूरी निगरानी करें, पूरा ध्यान रखें। जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने कहा और आपने पेमेंट कर दी, बाद में आपकी पेमेंट फंस गई। कार्यों में भाग दौड़ तो रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना कम है, धन लाभ की संभावना कम है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। जो भी नौकरी करते हैं, छोटे दुकानदार हैं,
घूम फिर के व्यवसाय करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है, उनको लाभ होने की संभावना है, बॉस उनसे प्रसन्न रहेंगे। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका परिश्रम अधिक होगा, लेकिन परिश्रम का पूर्ण मोल नहीं मिल पाएगा। अर्थात मेहनत तो बहुत की है, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको फल नहीं मिल रहा। चिंता ना करें, इसका फल आने वाले दिनों में आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि परिश्रम का फल व्यर्थ नहीं जाता, मिलता जरूर है, देर सवेर हो सकती है। तो ये 4 तारीख है, ये कठिन है आपकी। 5 तारीख को आपका पेट संबंधी रोग और माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 5 तारीख को रसोई के उपकरण खराब होना या दूध उबल के बाहर गिरना, ये निशानी होगी इस बात की कि आज आपका धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पर खर्च हो सकता है। किसी के लिए आपको किसी अशुभ स्थान पर जाना पड़ सकता है। अशुभ स्थान डॉक्टर, दवा, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, शमशान घाट इत्यादि, ये अशुभ स्थानों की गिनती में आते हैं। तो वहां किसी के लिए आपको जाना पड़ सकता है। मन की उदासीनता वो काफी आपको परेशान कर सकती है। मित्रों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ दिल नहीं लगेगा यार, मायूसियत सी छाई हुई है, अकेलापन अच्छा लग रहा है, फालतू बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें। ये दिन आपने बेहतर बनाने हैं तो आपको बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं के किसी भी काम को मना नहीं करना। कोई भी बुजुर्ग महिला मिले रास्ते में, माता जी राम राम, भाई राम राम कहने में क्या शर्म आती है? तुम्हें नहीं मालूम, वो दिल से कहेगी बेटा राम राम, और यही आप उसका आशीर्वाद होगा, यही आपके लिए लाभदायक होगा। भाग दौड़ अधिक रहेगी, कुछ व्यर्थ की भाग दौड़ हो सकती है जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपको लाभ है ना आपको काम है, लेकिन आप खामखा व्यर्थ में ही जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो 5 तारीख का दिन पिछले दिन से कठिन है, परेशानी भरा है। उपाय एकमात्र है कि बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें। बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। जो अगले दिन 6 तारीख है, 6 तारीख प्रातःकाल मायूसी है। प्रातःकाल थोड़ी सी मायूसी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य नारायण आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है उन बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद अपना काम करने लगे, आपके मन में प्रसन्नता बढ़ने लगेगी, एक हौसला जागृत होगा, एक जो कॉन्फिडेंस पावर लो हो गई थी वो दोबारा से आप समेट लेंगे। इतना व्यक्तित्व तो है आपका कि वो दोबारा से आप समेट पाएंगे। दोपहर बाद 6 तारीख दोपहर बाद आपके कार्यों की गति तेज हो जाएगी। मन का जो विश्वास है सफलता का, लाभ का, ये भी बढ़ जाएगा, और सूर्यास्त के आसपास आपको कोई अच्छा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर बहुत बड़ा हो, लेकिन अच्छा ऑर्डर मतलब आपको जो मायूसियत थी वो खत्म हो जाएगी उस ऑर्डर से। उस जो भी आपको काम मिलेगा उससे आपकी मायूसियत खत्म हो जाएगी। रात्रि काल में धन लाभ होने की पूरी संभावना है। और जो लोग विशेषकर नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के लिए आज हो सकता है उनको बॉस किसी जरूरी काम से किसी और स्थान पर भेज दे। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी 6 तारीख के आधे दिन के बाद से मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, मन खुश रहेगा, लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन 6 तारीख दोपहर के बाद। रात्रि काल में मन की प्रसन्नता पूर्णता ऊपर तक लेवल पे होगी और मन का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा कार्यों के प्रति। जो ये तो 6 तारीख की बात थी, अब चलते हैं 7 जून पे। 7 जून का दिन आपका बहुत बेहतरीन है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, क्या समझे,
जो लोग ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, सेल्समैनी करते हैं, घूम फिर के अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ है। और ये जो 7 जून है, इसमें किसी नौकरी के आवेदन के लिए, सरकारी प्राइवेट कैसी भी, किसी कॉन्ट्रैक्ट के आवेदन के लिए, कोई मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है, वो सभी आपकी सफल होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी पुराने मित्र से मिलन होने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। मन अशांत, अगर आप विवाहित हैं तो ग्रह कलह, सास बहू का झगड़ा, और अगर आप अविवाहित हैं तो प्रेमी प्रेमिका का तनाव सामने आ जाएगा, दोनों में आपस में तकरार, बहस, झगड़ा। 7 तारीख अच्छी है आपके लिए सिर्फ एक छोटे से तनाव को लेकर, और ये तनाव दूर हो सकता है आपका। आपको चाहिए प्रातःकाल मंदिर जाएं, थोड़ा समय वहां जरूर व्यतीत करें। अब चलते हैं 8 जून। कैसी है 8 जून का दिन आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए? यह दिन आपको कोई उपहार मिल सकता है, यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, माता जी का मन प्रसन्न है, माता जी का पूरा आपको समर्थन मिलेगा, परिवार का समर्थन मिलेगा, दोस्त आपकी मदद करेंगे। 8 जून आपकी जस्ट लाइक ए राजयोग, जिस काम में हाथ डाल रहे हो उसी काम में सोना बना रहे हो भाई। देखो जी, वो तो अब ये है कि कोई बड़ा काम करता है, कोई छोटा काम करता है, सोना भी उसी हिसाब से मिलेगा। जो बड़ा काम करेगा उसे किलो सोना मिलेगा, जो छोटा काम करेगा उसे 10 ग्राम मिलेगा। तो ये मत कहना कि मुझे लाभ नहीं हुआ। 8 तारीख का दिन कुंभ राशि के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन ये ध्यान रखें कुंभ राशि वाले कि इस पूरे जून के महीने में आपको काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। अगर देखो आपकी कंपनी का कोई ड्रेस कोड है, कोई संस्थान ऐसा है, होटल है जहां आप जॉब करते हैं और वहां का ये ड्रेस कोड है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अपने शौक के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल मत करना। और जो नौकरी करते हैं उनका दिन बहुत अच्छा है। आज जो 8 जून है, इसमें ये मौज मस्ती, काम के साथ साथ मौज मस्ती, मतलब जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ कोई पार्टी वगैरह हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए दिन अच्छा है, उनको कोई बिग डील मिल सकती है। कुल मिला के 8 जून कुंभ राशि के लिए बेहतरीन है। तो अब 8 जून के बाद हम चलते हैं 9 जून कैसी रहेगी। 9 जून प्रातःकाल तो आप प्रसन्नता पूर्वक उठेंगे, मन बड़ा प्रसन्न होगा, खुश होंगे। कुछ जो पुराने पेंडिंग वर्क थे उनको लेके मन में विचार चल रहा है, मन में उनको लेके एक उत्साहित जो हौसला है वो उत्साहित वाला कि ये आज डन कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मन में ये जो हौसला है वो थोड़ा डाउन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे धन लाभ की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी नीचे जाएंगी। सूर्य भगवान के आगे बढ़ते बढ़ते वैसे ही आपके मन में चिंताएं, परेशानियां, शरीर आपको अपना ढीला ढीला, कमजोर कमजोर महसूस करेंगे, अस्वस्थ महसूस करेंगे। सूर्यास्त के आसपास व्यर्थ के कारणों में धन खर्च हो सकता है, फिजूल खर्ची, या ऐसा सामान खरीद लिया जिसका उपयोग ही नहीं पता। मांस मदिरा का सेवन, और मांस मदिरा के साथ साथ सरसों का तेल खाना लगाना मना है। ये आपका बीपी लेवल अप डाउन कर देगा महाराज, क्योंकि मन पहले ही व्यथित है और ये खाएंगे तो और कष्ट कलेश बढ़ा देगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके बॉस आज उनके साथ शायद अच्छा व्यवहार ना करें, तो आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए अपने बॉस से, अपने सीनियर से। आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और नौकरी करने वालों का भी स्वास्थ्य रात्रि काल में खराब हो सकता है। माता जी का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य दोनों ही नरम होंगे।
9 तारीख के बाद जो 10 तारीख है, वो दिन ऐसा है कि आपका कार्यों में मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, उदासीनता ओढ़ लिया आपने, एकांत अच्छा लग रहा है, मन में चिंताएं हैं। चिंता क्यों है ये समझ नहीं आ रही, चिंता का कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा, और इन चिंताओं के कारण खीज उत्पन्न हो गई। तो कार्यों में असफलता, धन लाभ की संभावना नहीं बन रही, पेमेंटें देनी है, पीछे से पेमेंट नहीं मिल रही, तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो चेहरे पे वो तनाव दिख रहा है, उसी कारण से स्वभाव थोड़ा कड़क हो गया, और खीज होने के कारण अपशब्द भी बोल सकते हैं आप। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पे खर्च हो सकता है, और ऑनलाइन अगर पेमेंट करनी है तो सावधान, क्योंकि धन की हानि, नगद धन की हानि आपको होनी है। हो सकता है साइबर क्राइम ठग ले आपको, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मन अशांत, कार्यों में बाधाएं, हर कार्य में, सरकारी है, गैर सरकारी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी है, सभी कार्यों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कामकाजी महिलाओं को तो स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धन लाभ दोनों की बड़ी आवश्यकता है। तो ये 10 तारीख है, ये बड़ी कठिन है। रसोई के उपकरण, रसोई में दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरना, ये निशानी होगी कि धन आज दवा डॉक्टर पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो अपने रसोई के उपकरण ठीक रखें तथा दूध का ध्यान रखें, वो उबल के बाहर नहीं गिरना चाहिए। ये पहला कंट्रोल है अपनी लक्ष्मी, अपने धन को बचाने का। दूसरा, आपको ये जो 9-10 तारीख है, इन तारीखों में आपको सफ़ेद, येलो, ये 2 ही कलर आपके लिए बेस्ट है, और कोई कलर नहीं है। ये पहनेंगे तो थोड़ा हौसला बढ़ा रहेगा, शरीर में ताकत बनी रहेगी। जो 10 तारीख के बाद का दिन है, 11 जून, 11 जून थोड़ी सी बेटर होगी आपके लिए, क्योंकि जब वो उस दिन उठेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, स्वास्थ्य लाभ भी होगा, और आपको विश्वास, बड़ा विश्वास मिलेगा आपको, क्योंकि आपके कंधे पे किसी अपने ही का हाथ रखा हुआ है, किसी ने आपको संभाला है, यानी कि बिग डील हो सकती है, बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सरकारी काम हो, गैर सरकारी हो, जिन अधिकारियों से आपको काम है वो सभी अधिकारी आपका समर्थन करेंगे। धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। नौकरी के आवेदन के लिए, विशेषकर सरकारी नौकरी का आवेदन जो करने जा रहे हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब दिन है, उनको करना चाहिए। नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, ऑर्डरों में एडवांस प्राप्त हो सकता है, और अकस्मात धन लाभ होगा। ऐसा धन लाभ होगा जिसके बारे में आपने सपने में भी विचार नहीं किया था, ऐसा धन लाभ आपको होने की संभावना है। दिन जो है आपका लाइक ए किंग ऐसे गुजरेगा, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, फुल मौज मस्ती। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, उनके कार्यों में बाधाएं, हो सकता है उनकी कंसाइनमेंट डिले हो जाए, जिसके कारण उनको भारी नुकसान होने की संभावना है। जो लोग नौकरी करते हैं वो प्रसन्न हैं, आज उनकी इंक्रीमेंट हो सकती है या प्रमोशन हो सकती है, नहीं तो बॉस की शाबाशी और कोई ना कोई उपहार आपको आज जरूर प्राप्त होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए आज अपने कार्यस्थल से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, हो सकता है अपने जो व्यापार है उनसे संबंधित मटेरियल खरीदने जाना हो। दूसरा, उनको कुछ रुकी हुई पेमेंटें भी प्राप्त हो सकती है। 12 तारीख का दिन इतना शुभ नहीं है जैसे 11 का शुभ था, लेकिन 12 तारीख का दिन भी लगभग उसी के समकक्ष है। इसमें अकस्मात धन लाभ की संभावना कम है, कार्य सफल होंगे। कार्य सफल होने के साथ साथ आज कोई मित्र ऐसा जो आपको कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। माता या सासू माता, यानी कि मदर इन लॉ या मदर, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा नरम होने की संभावना है।
ये 11 तारीख, 12 तारीख, ये 3 दिन, सॉरी 11, 12, ये 2 दिन आपके लाजवाब है। 11 जून, 12 जून बेहतरीन दिन है। ये इस महीने में ये दिन दोबारा नहीं आएंगे दोस्त। तो जितने भी आपके जरूरत वाले कार्य हैं, जिन कार्यों से फ्यूचर तक लाभ मिलेगा, ऐसे कार्यों को जरूर करना, क्योंकि वो फ्यूचर तक लाभ देंगे अगर अभी सफल हो गए तो। और सफल होंगे। ये 2 दिन ऐसे हैं आपके, ये 2 दिन आपकी सफलता के दिन है, विजय के दिन है ये 2 दिन। इसलिए ये 2 दिन, लेकिन इन 2 दिनों में नीला रंग बिल्कुल गलती से मत पहनना। ये नीला रंग आपके लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। हाँ, किसी कंपनी का ड्रेस कोड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी शौक के लिए नीले रंग का इस्तेमाल मत करना, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी, रुकावटें आ जाएंगी, बाधाएं बीच में खड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम 12 तारीख के बाद चलते हम 13 जून पर। प्रातः काल आपका जो मन है वो स्वस्थ होगा, बड़ा हौसला, बड़े काम करने की तमन्ना और कुछ यात्राओं से संबंधित गणना, मतलब कुल मिला के जब आप प्रातः काल उठेंगे तो मन प्रसन्न होगा, कार्यों के प्रति आपका विश्वास बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चलेगा आगे, सूर्य महाराज का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको दिखेगा, सच्चाई पता लगेगी कि आज का दिन आपके लिए अप्रिय दिन है। बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है मरम्मत आदि पर, मशीनों की, मकान की, गाड़ियों की। और मन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन की अस्थिरता वो बढ़ेगी, नकारात्मक विचार बढ़ेंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखें, मांस मदिरा किसी भी प्रकार से सेवन ना करें, अन्यथा रात्रि काल में भयंकर पेट की पीड़ा आपको हो सकती है। माता जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा पीड़ा होने की संभावना है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी। कुछ कार्य आपकी जिद के कारण बिगड़ सकते हैं। आपने जिद्दी कर लिया, आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे। आपने कहा गाय के 3 थन होते हैं, लोग समझा रहे कि भाई 4 होते हैं, आप मान ही नहीं रहे। तो लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देते हैं ऐसे आदमी को। फिर क्या होता है? नुकसान, क्योंकि उस आदमी से कोई बात नहीं करता, धंधा नहीं देता। तो अपने कुछ कार्यों का असफलता का कारण आप स्वयं होंगे। 13, 14, 15 ये 3 दिन है। हरा रंग, काला रंग बिल्कुल ना पहने। 14 तारीख को नहीं, सॉरी 13 तारीख को नौकरी वालों के लिए, तो बताना भूल गया, नौकरी वालों के लिए भागदौड़ बहुत है। उनका काम ही ऐसा प्रोजेक्ट मिला है कि उसमें वो 10 मिनट भी सुकून से नहीं बैठ पा रहे। लेकिन क्या करें, नौकरी तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। कामकाजी महिलाओं के लिए अपना धन संभाल के रखें। धन लाभ तो होना नहीं है, अपितु आपका धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च होना है। अरे समझ में आता है, आपने अपने कार्यस्थल से संबंधित कुछ सामान खरीदा होता, कुछ और ही चीज में पैसे इन्वेस्ट कर दिए जिनका पता ही नहीं लग रहा। और जो 14 जून है वो थोड़ी सी बेहतर है। वो बस इतनी बेहतर है कि देखो, धन लाभ तो होना नहीं है, लेकिन जो धन खर्च होना है वो शुभ कार्यों पे खर्च होना है। परमात्मा के प्रति विश्वास जगेगा। किसी धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं। धार्मिक मतलब धर्म में रुचि बढ़ेगी। कुछ धन की मात्रा उस धर्म क्रम के कार्य में लगेगी। और ये आपके आने वाले दिनों के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि में नहीं चल रहे, उतरती हुई 7.5 चल रही है कुंभ राशि को, और ये मंदिरों में बहुत लेके जाती है। 14 जून को किसी यात्रा का प्रायोजन बन सकता है, या फिर कोई यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। विदेश संबंधी व्यापारियों के लिए उनको आज अच्छी डीलें प्राप्त हो सकती है, और उनको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। बाकी के सिर्फ विदेश को छोड़ के बाकी के कार्यों में
देखो भाग दौड़ बहुत रहेगी, कुछ कार्यों में सफलता भी मिलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको धन लाभ हो। 14 तारीख को चौदह तारीख को जिन लोगों के लिए दिन थोड़ा अप्रिय था वो आज थोड़ा सा बेटर है। 14 तारीख को जो नौकरी वाले भागदौड़, 10 मिनट की फुर्सत नहीं, इतने व्यस्त थे, आज बस ये है कि उनके काम की तारीफ हो रही है। और काम का लोड उतना ही है भाई, काम कम नहीं हुआ। कौन काम कम करता है? आपने 10 रुपए की बजाय 11 का काम कर दिया तो अगले दिन बाबू आपको 11 का ही काम पकड़ाएगा, 10 का कभी नहीं पकड़ाएगा, तो उसे पता है आपकी क्षमता है 11 रुपए की। तो यूं आपके काम की तारीफ भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि तारीफ नहीं हो रही। और जो 15 तारीख है, 15 तारीख में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी धन से संबंधित लेन देन पर, क्योंकि नगद धन की हानि होने की संभावना है। जो भी दे बड़े अच्छे से गिन के सोच समझ के दे, किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की संभावना है। और किसी भी प्रकार का अप्रिय भोजन, बाहर का भोजन, जितना भी घर से बाहर का भोजन है, यह अप्रिय भोजन है, यह आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। यानी कि पेट का रोग भयंकर पकड़ सकते हैं आप। रसोई के उपकरण खराब होना निशानी होगी स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की और फिजूल खर्ची पर। 15 तारीख को आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ, और स्ट्रीट डॉग, जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग और बच्चे, इनके साथ आपका व्यवहार अभद्र नहीं होना चाहिए। उनको किसी प्रकार की आपके कारण ठेस नहीं लगनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो 15 जून है, ये थोड़ी सी अस्त व्यस्त भी है। नौकरी करने वाले हों या कामकाजी महिलाओं हों, सबके कार्यों में थोड़ी सी अस्त व्यस्त कर रखा है। मतलब सिस्टमिकली काम चल रहा था, वो सिस्टमिकली काम सिर्फ एक बंदे के कारण बिगड़ गया। अब वो सिस्टम से नहीं हो रहा। पानी का गिलास है, मैंने अपने दोस्त को देना था, बीच में कोई और आ गया, मेरे को उसे पकड़ाना पड़ा, उसने फिर 2 घुट पिया, फिर अपने उसको दोस्त को दिया। कुल मिला के कहने का मतलब सारा सिस्टम अस्त व्यस्त सा हो गया है। चिंता ना करें, दिन ठीक होगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 जून को ही सूर्य महाराज मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि कुंभ राशि के अनुसार पंचम स्थान में आती है, और पंचम स्थान सूर्य का अपना स्थान होता है। तो आने वाले दिन शायद बीते हुए दिनों से ज़्यादा बेहतरीन हो। आइए एक नज़र डालते हैं अब आने वाले दिनों पर। तो चलते हैं 16 जून पर। 16 जून ये दिन ऐसा है कि एक तो आपको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। कहता है अपने मुंह से अपनी तारीफ करोगे तो आप हास्य का कारण बन सकते हैं। यानी कि आपके मित्र, आपके शुभचिंतक, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जिसके आगे भी आप ऊंची ऊंची फेंकोगे, डींगे हाँकोगे, अपनी बड़ाई करोगे, वो सब आपकी पीठ पीछे आपका मजाक बनाएंगे। कम से कम बोले, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके ज्यादा बोलने के कारण आपके कई सारे काम फेल हो रहे हैं, और कम बोलने के कारण काम सफल होंगे, ये गारंटी है। नीला रंग बहुत अशुभ, नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। 16 और 17 जून में बिल्कुल नीला रंग धारण नहीं करना। कार्य सफल होंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, वो अधिकारीगण आपका समर्थन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपका व्यवहार कैसा है। ज्यादा बोलने से सामने वाले को, हर एक व्यक्ति को परेशानी होती है। जो काम करने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि आप अपने काम की बात करो, कथाएं ना सुनाओ जैसे मैं सुना रहा हूं बैठ के। तो कम बोले, स्पष्ट बोले, कोई उसके अंदर लाग लपेट ना लगाएं।
यानी कि भेद वाली भाषा ना बोले, सीधा सरल सिंपल जो बोलना है वो बोले। अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे, कार्य सफल होंगे, धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। व्यर्थ के विचार त्याग दें, कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ के विचारों से दूर रहें, बेकार है वो, लाभ ही नहीं देंगे। क्या समझे? मित्रों का पूरा समर्थन मिलेगा, और अगर मित्र आपके नहीं है तो आपको अपने परिवारजनों का समर्थन मिलेगा। काम काज करने वाली महिलाएं, इनके लिए दिन अच्छा है। इनकी ऐसी पेमेंट जो ये भूल चुकी हैं, ऐसी पेमेंट प्राप्त होने की पूरी संभावना है। कार्यों की व्यस्तता बढ़ेगी, यानी कि काम का बोझ बढ़ेगा। अच्छी बात है भाई, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। बॉस शायद आज आए नहीं, आए हैं बड़े शांत भाव में, आहा मजा आ गया नौकरी करने का, है ना? ऐसे ही फील हो रहा होगा। सारे मित्र लोग जो आपके कुलीग्स हैं नौकरी करने में, वो सभी लोग काम, देखो काम तो आपका बढ़िया होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप काम खराब करो। सब लोग मौज मस्ती के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि प्रसन्न भाव से काम कर रहे हैं। जो 17 तारीख है, 17 तारीख कहती है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं खाना, किसी से भी झूठ मत बोलना, और झूठा ना खाना ना खिलाना। ये आपके लिए नुकसान का विषय है। तन मन धन तीनों, झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को सच बनाए रखने के लिए आपका धन और मन दोनों लगाने पड़ेंगे। और झूठा खिलाया या झूठा खाया तो तन यानी कि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लाल किताब कहती है, राहु बैठा तख्त पे, तख्त थर्राने लगा, जिस घर था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। यानी कि राहु को चिढ़ किससे है? झूठ बोलने से, झूठा खिलाने से, मक्कारी करने से, पाप कर्म करने से, इससे राहु को चिढ़ है। और राहु सजा भी तभी देता है। और सजा क्या है यहाँ पे आपके लिए? कहता जिस घर बैठा था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। यानी कि कुंभ राशि से 5वें घर में सूर्य बैठा है मिथुन राशि में। तो 5वां घर होता है पिता का, कार्यों का, संतान का, आपके हृदय का, और आपके रिलेशनशिप का। आपकी सफलताओं को लेके जो नींव खोदी जाती है वो यहीं से खुदती है। तो कहता है ग्रहण वहां आने लगा। अब झूठ बोलना, झूठा खाना खिलाना, मक्कारी करना, ये सब करेंगे तो ये जितने भी कार्य हैं सब बेकार। छाती से संबंधित रोग हो सकता है, पिता को कष्ट हो सकता है, रिश्तेदारों से, प्रेमी जनों से, सभी से तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है, कस्टमर नाराज हो सकते हैं, क्लाइंट आपको छोड़ के जा सकता है, जिस कार्य की नींव धरी थी वो नींव लड़खड़ा सकती है, संतान को कष्ट हो सकता है। इतनी सारी चीजें। तो भाई क्यों कर रहे हो यार? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठा खाना खिला रहे हो? क्यों गलत विषय से, गलत रास्ते से कार्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो? सीधे सीधे रास्ते से करो ना, भगवान बहुत देता है। तो आइए अब चलते हैं 18 जून, 19 जून कैसे है 18 जून का दिन? 18 जून का दिन लगभग ठीक है। प्रातःकाल से मन जो है ना शांत है, निर्मल, जैसे अध्यात्म वाले होते हैं, मेडिटेशन वाले आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिलते ही नहीं अपनी जगह से। तो 18 तारीख को जब आप प्रातःकाल उठेंगे तो यही हालत आपकी होगी, गुमशुदा की तलाश। यानी कि थोड़े गुमसुम से उठे, बिस्तर से गौर से सबको देखा, सब आपको देख रहे हैं नहीं, लेकिन भाव अच्छा है। धन लाभ होगा, कोई बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन ये छोटा धन लाभ भी जो ना हौसला बढ़ा देता है। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, शर्तें लगाना, ये आपके लिए नहीं बना आज के दिन, गलती से भी। देखो संदेह की दृष्टि आपकी बनी रहेगी। आज ये जो 2-3 दिन है इसमें क्या है, शक सुबह, ऐसा आदमी सबको, अपनी परछाई को भी संदेह की दृष्टि से देखता है। तो वो आपकी गलती नहीं है, वो तो ग्रहों की गलती है। गलती क्या है? उनकी चाल है। तो ये जो 18 तारीख है
धन लाभ होगा, छोटी मात्रा होगी, लेकिन नो प्रॉब्लम। मन को सुखी करो, मन को शांत करो, काला रंग मत पहनो, ये उसको और अनबैलेंस्ड कर देगा। कार्यों में, कुछ कार्यों में जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, उन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन सरकारी कार्यों में बाधाएं हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शराब का काम, विदेशी टूर एंड ट्रैवलिंग, चमड़ा उद्योग, लोहे का काम, शराब का, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कच्चा तेल, वो चाहे मशीन का है चाहे खाने वाला, इन सभी का काम करने वाले, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी से जुड़ा किसी भी प्रकार का काम, इन सब का काम करने वालों के लिए आज का दिन कठिन है, एक्चुअली में अस्पष्ट है। उनको आज कोई भी बात प्रॉपरली समझ ही नहीं आ रही। कुंभ राशि वाले जो ये काम करते हैं, आज उनकी बात क्लियर नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए उनके लिए दिन जो है अस्पष्ट है। जो नौकरी करते हैं, आज उनके बॉस का चिड़चिड़ा स्वभाव उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए बस जी सर, यस सर, नो सर, यस सर, दो ही शब्दों में जवाब देना आप लोग, यस सर, यस सर, जहां नहीं करना है वह नो सर, और हर जगह जी सर। छुट्टी, अपने काम में लगो यार, रोजी रोटी है आपकी, काम का जवाब देकर आपको मिलेगा क्या? काम का बॉस की नजरों में आ जाओगे, इसलिए शांत रहो। कामकाजी महिलाओं को नगद धन की हानि है, उनको लाभ की कोई संभावना नहीं है। लेबर प्रॉब्लम, क्योंकि उनके जो कर्मचारी गण हैं उनके कारण उनको यह हानि हो रही है। इमीडिएट एक तो पेमेंट करनी पड़ रही है, कोई कर्मचारी जा रहा है गांव, फिर क्या करोगे? कहने का मतलब कर्मचारियों को पैसे देने के कारण धन की नगद हानि हो रही है, और ये जो सब कुछ हुआ अकस्मात हुआ। 19 जून का दिन हो सकता है धन लाभ की मात्रा थोड़ी बड़ी हो जाए, बैंक जाना पड़ सकता है, या किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर जहां से आप लोन लेने का विचार बना रहे हैं। आज के दिन ग्रह क्लय, घर में भी तनावपूर्ण माहौल रहेगा। कसैला, तला, जला भुना ऐसा भोजन आपको प्राप्त होगा। सादा भोजन करिए ना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो पेट खराब, फिर गला खराब। क्या समझे? कंजूसपना कम से कम अपनों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप कंजूसी दिखाएंगे। किसी की पेमेंट करनी है, पैसे भी हैं, लेकिन मन नहीं है आज देने का, इसलिए आप दे नहीं रहे। परिवारजन के लोगों ने कुछ मांग लिया तो आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, जबकि पैसे हैं। तो परिवार के लिए तो पैसे खर्च करने चाहिए दोस्त। 19 तारीख जो कामकाजी महिलाएं हैं, ऑनलाइन पेमेंट अगर किसी को करनी है तो बड़े सोच विचार के ध्यान से करें। खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। कार्यों में निरंतर बाधा, सफलता की संभावना कम है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ये दिन या तो वो छुट्टी मार लेंगे, या उस दिन उनका कार्यों में दिल ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा काम करने का, मेरे कैसे काम करेंगे। टूर एंड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए नुकसान, कोई बुरी खबर, पता लगा गाड़ी, मैं टूर एंड ट्रैवलर का काम करता हूं, मेरी 4 बसें हैं, 2 बसें खराब हो खड़ी है रास्ते में, या एक्सीडेंट हो गया, मतलब अशुभ समाचार कैसे भी आ सकता है। टूर एंड ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, चाहे विदेशों से संबंधित है चाहे अपना डोमेस्टिक है। आज के दिन मैंने पहले बताया कि ब्लैक कलर बिल्कुल निर्धारण करना चाहिए कुंभ राशि वालों को। वैसे तो पूरे साल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार में कलह, धन की तंगी और गले से संबंधित रोग देता है। लेकिन इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिन दिनों में मैंने कहा है। 20 तारीख का जो सुबह जब होगी, 20 तारीख की मॉर्निंग में थोड़ा सा मन उदास भरा लेके उठेंगे, लेकिन सूर्य के रथ के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके मन की प्रसन्नताएं बढ़ेंगी। क्यों? प्रातः काल जब आप उठे तो उदास थे, पिछले 2 दिनों से
जो आपके साथ जैसे कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी, धन लाभ हुआ, छोटी मात्रा में हुआ, या फिर धन का खर्चा हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में कलह हो गई, इस कारण से भी मन थोड़ा आपका अस्वस्थ था। वो जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे वैसे वैसे आपका मन स्वस्थ होगा, हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कार्यों के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव भी बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार कौन सा? नौकरी इत्यादि का नहीं है, मित्र लोगों की तरफ से आपको न्योता दिया गया है पार्टी का। प्रेम प्रसंग घटने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप विवाहित हैं तो धर्मपत्नी के साथ, परिवार के साथ इन आनंद के क्षणों का मौज लेंगे, और आप अविवाहित हैं तो आपके प्रेम प्रसंग घटेंगे, मित्रों के साथ कोई पार्टी वार्टी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो आपके पारिवारिक कलह खड़े हो जाएंगे। महिला मित्र और या फिर आपकी धर्मपत्नी, ये जो 20 जून का आधा दिन और 21 जून, ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। महिला मित्र, या तो आपकी कोई महिला मित्र होनी चाहिए, या फिर आप अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ रखें। आपके सभी प्रकार के कार्य सफल होंगे। विशेषकर जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार, विदेश से संबंधित नौकरी इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं और परमानेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, रेजिडेंट्स, PR क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट रेजिडेंट, तो वो, और जो वहाँ पे किसी और नए काम की तलाश में है, वो, उनके लिए ये महिला मित्र वरदान साबित हो सकती है। अगर आप अपना व्यवसाय चलाते हैं तो आज आपकी धर्मपत्नी आपके कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ी होगी। ये जो दिन है 20 तारीख दोपहर बाद और 21 तारीख का दिन, ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं। धन लाभ की संभावना तो मैं नहीं कहता, लेकिन कार्य आपके सफल होंगे, वो भी इनमें महिला का अच्छा योगदान है। कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष दिन है, अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे, और उनके सभी लोग, उनके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, वो सब उनका समर्थन करेंगे, यानी कि उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के लिए आज काम बड़ा मस्ती भरा हो रहा है, लेकिन याद घर की आ रही है। बॉस प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉस की इसी प्रसन्नता के कारण आप जा नहीं पा रहे हैं, है ना। 21 तारीख के दिन जो 21 जून है, उसमें जो स्त्रियों से संबंधित व्यापार करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बुटीक है, और आपका लाली लिपस्टिक पाउडर इत्यादि का जो काम करते हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, जो स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, इनको बड़े अच्छे ऑर्डर प्राप्त होने हैं, और एक इकलौते यही हैं जिनको धन लाभ होना है। 22 जून ये दिन थोड़ा कठिन है। क्यों? आलस्य प्रमाद, कार्यों में मन ही नहीं लग रहा, पुरानी यादें खत्म ही नहीं हो रही, क्या करें, मन ही नहीं कर रहा काम पे जाने का, ना खेल कूद में रुचि है, ना काम में रुचि है, बस खाओ पियो और पड़े रहो। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों का भी यही हाल है। जो खिलाड़ी वर्ग है उनके लिए, मेडिटेशन करते हैं उनके लिए, योगा करते हैं उनके लिए, और जो इनसे संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके कार्यों में भी आज जो गति है वो काफी मंद है, वो गति थमी हुई सी है। तो ये जो 22 तारीख तक का समय है, स्टार्टिंग में मौज मस्ती, फिर प्रेम प्रसंग, फिर कुछ कार्य बन गए किसी के, फिर वो आलस प्रमाद, पूरा दिन व्यर्थ में कोई गुजार दिया, कहीं यहाँ बैठे कहीं वहाँ बैठे, टाइम पास किया, अपने घर चले गए। अब आ गई 23 जून। 23 जून कैसी होगी आपके लिए? 23, 24 प्रातः काल उठे तो शरीर थका थका, पुरानी यादें खत्म नहीं हुई ना, शरीर थका थका, अंगड़ाई लेके उठने का आनंद ही आ गया, यानी कि उठने में भी आलस्य हो रहा है।
लेकिन एक विशेष बात है, आज आपका मन प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है आप, अंदर से कुछ अजीब सी खुशी आपको प्राप्त हो रही है। आज का दिन प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, उपहार इत्यादि मिल सकते हैं, घर के सुख के साधनों की खरीद आप कर सकते हैं। घर के सुख के साधनों से तात्पर्य मेरा गाड़ी, कोई मशीनरी, कोई ऑडियो वीडियो सिस्टम, कोई रेफ्रिजरेटर, एसी इत्यादि, ये सुख के साधन ही तो है, उनकी खरीद आप कर सकते हो। अत्यंत प्रसन्न, कोई आपको 4 गाली भी दे जाएगा ना तो आप उसे देख के मुस्कुरा दोगे, अरे जा यार छोड़ना, क्या इतने प्रसन्नता है आपको। वस्त्र लाभ होगा। माता अगर आपकी दूर रहती है, माता पिता आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनसे मिलन की पूरी पूरी संभावना है। कार्य सफल होंगे, सरकारी गैर सरकारी, कोई उपहार, कोई खास आपको देने आ सकता है। वो अलग बात है कि ये जो 23-24 तारीख है, इसमें थोड़ा सा जो विवाहित लोग हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए उपहार की संभावनाएं कम है, क्योंकि उनके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना बजट बना ले, क्योंकि उनकी जेब जरा भारी खाली होनी है। तो मन प्रसन्न है, ऐसा नहीं है, खर्च करने में भी दिलदार हैं, लेकिन चिंता ना करें, ये जो खर्चा होगा ये भी शुभ कार्यों पर धन खर्च होगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं, आज उनको अपने स्थान पर धन लाभ होगा जी। मन प्रसन्न रहेगा, घर मेहमान आ सकते हैं। जो दूध का काम, चांदी का काम, चावल का काम, पानी का काम करते हैं, उनको विशेष लाभ है। देखो ये लाल किताब कहती है, मन, माता, मित्र, नगद, धन, इन चारों का सुख प्राप्त होगा। 23 तारीख, 24 तारीख को भी है, लेकिन वो मात्रा कम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी तो आ जाती है ना। 24 तारीख में मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन वो दोपहर बाद थोड़ा सा कन्वर्ट होना शुरू होगा। धन लाभ होगा, लेकिन बड़ी मात्रा नहीं है, थोड़ी मात्रा है धन लाभ की, लेकिन प्रसन्नता के आगे कुछ चलता है। सरकारी कार्यों में बाधा आएगी, गैर सरकारी कार्य आपके निरंतर गति से चलते रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो लोग करते हैं, उनके कार्यों में उनके कर्मचारियों के कारण परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कर्मचारी छुट्टी मार गए, आलस कर गए, काम बिगड़ गया, नुकसान हो गया। कामकाजी महिलाओं के लिए भी ये जो 24 तारीख है, ये भी दोपहर तक जितने अपने शुभ कार्य हैं दोपहर तक निपटा लें। दोपहर बाद नहीं होते, ना धन का लेन देन होना है, ना काम होने हैं। नौकरी करने वालों का भी यही कंडीशन है। सुबह सुबह तो बड़े जोश से लगे थे काम में, लेकिन वो दोपहर बाद वो भी थोड़ा नरम पड़ गए, डाउन पड़ गए। मतलब कुल मिला के दिन अच्छा है, मन प्रसन्न है ना। वो तो दोपहर बाद थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाता है आदमी, थोड़ी परेशानियां वहां से बढ़ जाती हैं। परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव, शराब अगर आपको किसी से उपहार में मिल रही है तो गलती से भी ना लें। इन सभी चीजों में अल्कोहल होता है, और अल्कोहल शनि का प्रतीक है, और शनि को लेने का मतलब है दरिद्रता, परेशानी घर आ जाती है। तो वो काम मत करना, किसी से नहीं लेना, ना किसी की पीना खाना। वैसे पीना खाना चाहिए ही नहीं। तो अब चलते हैं दोस्तों, 24 के बाद कैसा है अगला दिन, 25 तारीख का। 25 तारीख ये जो आपका, जो मैं कहूँगा सुपर डे है, सुपर डे पूरे महीने का, जून के महीने का सबसे बेस्ट डे है 25 तारीख। 25 और 26 ये 2 दिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कुंभ राशि वालों को अपने जितने काम हैं, जो काम अभी तक अटके पड़े थे, उनके लिए प्रयास करें, वो कार्य अवश्य सफल होंगे इन 2 दिनों में। नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए, विदेश की नौकरी के लिए आप जॉब स्विच करना चाहते हैं,
या नई जॉब के लिए आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोटा है कितना ही बड़ा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तुरंत उसको अप्लाई करो भाई। ये 2 दिन लाजवाब हैं। इन 2 दिनों में जो आपने किया है वो बड़े लंबे समय तक उसका लाभ आपको मिलेगा। क्यों भाई साहब? सूर्य बृहस्पति चंद्रमा का राजयोग, गजकेसरी योग बन रहा है, सूर्य बृहस्पति का योग है, सूर्य बुध का योग है, चंद्र गुरु का योग है, चंद्र सूर्य, अरे बहुत सारे योग बन रहे हैं यार, सारे ही राजयोग हैं। कोई एक आध खराब है, लेकिन एक आध से क्या होता है? जब 8 दोस्त बैठे हो तो कोई क्या एक गुंडा आपको कुछ कह सकता है? नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक है। मार्वलस डे है कुंभ राशि के 25-26, लेकिन एक शर्त है, इन 2 दिनों में शरीर पर किसी भी प्रकार से नीला काला रंग धारण नहीं करना। नंबर 2, मांस मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना। नंबर 3, मंदिर जरूर जाना है, 10-15 मिनट वहां व्यतीत करने हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 दिन और पावरफुल बन जाएं और ताकतवर बन जाएं, क्योंकि इनमें आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। कहता है 3 त्रिलोकी। अब आप समझ लिए 3 त्रिलोकी का मतलब क्या है। हर जगह विजय है, आपका रथ जहां जाएगा विजय प्राप्त होगी। चाहे वो कामकाजी महिला है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लोहे का काम करते हैं, मशीनरी, मेडिसिन, केमिकल, ऑयल, किसी भी तरह के फील्ड में है, सबके लिए लाभदायक दिन है। स्वर्णकारों के लिए बहुत ही उत्तम दिन है, जो सोने का काम करते हैं। नौकरी करने वालों की मेरे को पूरी उम्मीद है, ये 2 दिनों में इंक्रीमेंट, प्रमोशन बहुत ज्यादा चांस है। या तो वो जॉब स्विच करके 40 लाख का पैकेज था, 75 का मिल गया, लाभ हो गया ना। या फिर बॉस ने प्रमोशन दे दी, पहले 40 मिलते थे अब 65 मिल रहे हैं, लाभ तो हो ही रहा है ना। या फिर पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट, यानी कि प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट, मजा आ गया। कामकाजी महिलाएं हैं, घर में उनके सुखद कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य हो रहे हैं। आपके लिए भी तो मंगल कार्य हो रहे हैं, एक गुड डे है, गुड डे। विवाह इत्यादि ये भी तो मंगल कार्य आपके परिवार में हो रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए शादी का प्रस्ताव आ रहा है, नहीं तो आपके परिवार में जो अविवाहित है उससे संबंधित शादी का प्रस्ताव आ रहा है। लेकिन ये 2 दिन जो मैंने बोला, काला नीला रंग दूर रहे, मंदिर जरूर जाएं, लोगों में धार्मिक पुस्तकें बांटें, धार्मिक चीजें बांटें, धर्म से संबंधित कुछ भी सामग्री, भगवान राम की मूर्ति बांट रहे हैं, रामायण बांट रहे हैं, हनुमान चालीसा जेब के अनुसार, सस्ती आती है हनुमान चालीसा, तो आप अपनी जेब के अनुसार हनुमान चालीसा बांट रहे हैं। किसी को लगता है मुझे भगवान राम की मूर्ति बांटनी चाहिए, हनुमान जी की बांटनी चाहिए, उसकी जेब अलाउड कर रही है भाई, तो धार्मिक वस्तुएं बांटे, बल मिलेगा आपके कार्यों को। और ये ऐसे कार्य होंगे जो बड़े लंबे समय तक आप इन्हें भूल नहीं पाओगे। तो ये यादगार दिन है दोस्तों, इनको लंबे समय तक याद भी किया जाएगा। 25-26 के बाद चलते हैं 27-28, कैसा होगा कुंभ राशि का दिन? मायूसी भरा, लेकिन इतना नहीं, थोड़ी सी मायूसी। कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका और आपकी माता जी का। दूसरी मायूसी का कारण, किसी ने धोखा दिया। वो जो आपका दोस्त है, दुश्मन धोखा देना तो दुख नहीं होता यार, दुखी तब होता है जब अपना कोई धोखा देता है, जिस पे खुद विश्वास करते हैं। कार्यों की सफलता में संदेह है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा। मायूसी में धन खर्च होता है। अधिकतर लोग कहते नहीं है यार गम गलत कर रहा हूं इसलिए बोतल ले आया, तो ये धन खर्च हो रहा है ना। मन की अप्रसन्नता धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा। उस कारण से आप ये जो बाहर का भोजन है, मांस मदिरा, इसका सेवन करेंगे और तन भी खराब होगा। तो कृपया करके सादा भोजन ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
माता जी का भी स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है। जो नौकरी करते हैं उनको कहीं से अपने परिवारजनों से कुछ धन लाभ हो सकता है। मन थोड़ा उनका भी धीरे धीरे मायूस हो जाएगा सुबह से शाम तक में। कामकाजी महिलाओं को धन लाभ होने की संभावना है। परिवारजन से कोई उनसे मिलने आ सकता है या वो अपने परिवार से मिलने जा सकती हैं, इसलिए कार्यों में की गति थोड़ी मंद पड़ गई है। जो 28 तारीख है, 28 तारीख में किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि जिन्होंने आपसे वादे किए हैं वो सब अपने वादे तोड़ देंगे। अब वो चाहे आपका परम मित्र था या आपके माता पिता, भाई, पत्नी, प्रेमिका, कस्टमर, क्लाइंट, क्योंकि आपके साथ आज वादे टूट रहे हैं ना यार। आपने भी तो लोगों के साथ बहुत वादे तोड़े हैं, तो निराश क्यों हो रहे हो? आपने तोड़े थे तब आपको मलाल क्यों नहीं हुआ? जब ये तोड़ रहे हैं तो मलाल हो रहा है। तो ये लोग वादे तोड़ेंगे, लोन लेना पड़ सकता है, लोन के काम शीघ्र चुटकियों में हो जाएंगे। कर्ज लेना चाहते हैं ना, चुटकियों में मिल जाएगा आपको, उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ज देने वाले आपके लिए बहुत सारे बैठे हैं। कार्यों की गति वही मंद है, स्वास्थ्य खराब रहेगा। रसोई के उपकरण खराब होना इस बात की निशानी है कि आज आपका धन थोड़ा सा दवा डॉक्टर पर भी खर्च हो सकता है। 28 तारीख को कामकाजी महिलाएं हैं जो, उनका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो नौकरी करते हैं उनके बॉस थोड़े से उनसे नाराज रह सकते हैं, जिसके कारण उनका कहते ना माइंड ऑफ है। सुबह सुबह जाती बॉस ने क्लास ले ली और ये भाई साहब दिल से लगा बैठे और माइंड ऑफ हो गया। अरे भाई, वो तो बॉस का काम, बिग बॉस है, सीनियर है आपसे, क्लास ले ली तो क्या हो गया? सो इस कान से सुनो, उस कान से निकालो। वो भी तो बेचारा पीछे अपनी क्लास लगवा के आया है। वो आपने सुना है ना, पूरे शहर में कोई डॉन है, डॉन से सबकी फटती है और डॉन की अपनी बीवी से। तो भाई बॉस है ना, बॉस के पीछे कौन है? वो भी तो क्लास लगवा के आया, तो क्लास लेने का अधिकार है उसको। आप भी तो आगे क्लास लोगे अपने जूनियर की। टेंशन लिया करते, टेंशन लेने की चीज नहीं होती है, दिमाग खराब कर देती है यार। ये 27-28 जून आपको सिर्फ ऑफ वाइट, पीले, पिंक, इनमें से कोई कलर धारण करने चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करनी चाहिए। जो वृद्ध आश्रम है वहां जाके आप कुछ दान देते हैं तो वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो अब दोस्तों चलते हैं 29 तारीख। कैसी है 29 तारीख? 29 तारीख का प्रातः काल का दिन है, वो जो थोड़ा सा मायूसी भरा है, परेशानी भरा है, कठिनाइयों से भरा है, मतलब उम्मीद नहीं किसी से, अशांत है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, दिन के 3-4 बजे के बाद आपके मन में विश्वास जगेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्यों की धीमी गति थी जो वो बड़ी तेज हो जाएगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, अपने आप को सुखद महसूस करने लगेंगे आप। ये है 28 तारीख से 29 तारीख। रात्रि काल में धन लाभ होगा। रात्रि मतलब सूर्यास्त के बाद का जो समय है ना, वो आपका धन लाभ का समय है। धन लाभ होगा। धन लाभ भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, लेकिन धर्म पत्नी के कारण थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल फिर से बन जाएगा। तू में धर्म पत्नी के कारण कार्य सिद्ध होंगे, सफल होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह से संबंधित वार्तालाप चल सकती है, या फिर आपको कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है जो आपसे विवाह करना चाहता हो। आप मेल हैं तो फीमेल, आप फीमेल हैं तो मेल। 29 तारीख कुल मिलाकर दिन अच्छा है। विवाहित के लिए तो धर्म परिवार में थोड़ा सा पति पत्नी की तू में, बाकी तो ठीक ही है ना। धन लाभ हो रहा है, काम बन रहे हैं, काम सफल हो रहे हैं। जो नौकरी करते हैं
आज उनको आलस्य प्रमाद चढ़ा हुआ है, वो काम करने के मूड में नहीं है भाई। वो आज जो ना काम चोरी कर रहे हैं, ये गलत बात है। जो कामकाजी महिलाएं हैं आज उनको कुछ नई डील प्राप्त हो सकती है और उन डीलों में से कुछ डील एडवांस के साथ प्राप्त होगी। दिन अच्छा है, ऐसा नहीं कि बेकूफ बुरा है। छोटे बच्चों की सेवा करो, कल्याण होगा आपका। जो 30 जून है आखिरी दिन, 30 जून का दिन कल वाले दिन से बेहतर है। सरकारी, गैर सरकारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्राइवेट, कैसे भी काम है, सभी कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अगर सफलता नहीं भी मिली तो वो सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़े हो जाएंगे। धन लाभ भी बड़ी प्रचुर मात्रा में होगा और कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। दूध का, पानी का, चांदी का, चावल का, कपास का, कपड़े का, जो बिना सिले कपड़े होते हैं, उनका काम करने वालों को विशेष धन लाभ होगा। नौकरी के आवेदन के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कोई नौकरी सरकारी गैर सरकारी नौकरी स्विच करनी है, कैसी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी गैर सरकारी, छोटा बड़ा, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग है, कोई डील है, ये 30 जून आपके लिए लाभप्रद है। वैसे तो जो महीना शुरू हुआ था वो बेटर था दिन, ये खत्म हो रहा है उससे ज्यादा बेटर है। 30 जून वाले दिन कोई वस्त्र इत्यादि की भी परचेज आप कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। इस दिन थोड़ा हौसला आपके पास है, थोड़ा सा साहस है, क्योंकि आज आपको कुछ करने की तमन्ना मन में जागी है, लेकिन जोश में होश ना खो दे, ये ध्यान रखिएगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको थोड़ा अपने कस्टमरों के साथ, चाहे कस्टमर कितना ही उल्टा बोल रहा है, उसकी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो आपकी गलती निकाल रहा है, हाथ जोड़ के दो जी ठीक है गलती है। एक कस्टमर टूटने का मतलब होता है, अगर वो महीने में आपको 20,000 का काम देता है और आपके 20 कस्टमर टूट गए तो कितने लाख का नुकसान हुआ। कस्टमर ऐसी थोड़ी कहा गया है कि मैं भगवान का रूप है। ग्राहक भगवान जैसा ही तो है, पता नहीं क्या दे जाए आपको। आपको क्या पता वो क्या लेने आया है, नमक की थैली लेने आया है या 10 किलो चावल चीनी सब लेके जाएगा। तो इसलिए कस्टमर जो अगर आपकी गलती निकाल रहा है तो हाथ जोड़ के उससे माफी मांगे कि जी ठीक है जी हमारी गलती है। ये कस्टमर को भी पता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको दुकानदारी करनी है भाई। कामकाजी महिलाओं को अपने स्वभाव पर काबू रखना चाहिए, अपने बनाव श्रृंगार पे कम ध्यान दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर काम पे ध्यान लगेगा ना। दिन अच्छा है, नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, व्हाइट कलर बेस्ट है। व्हाइट कलर, सफेद रंग धारण करो, छोटे बच्चों की सेवा करो, टॉफी मिठाई बांटो, दिन और लाजवाब होगा। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि सन 2025 जून महीने की। कैसी लगी आपको? कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव और अपनी शिकायत, सुझाव या कोई समस्या है तो अवश्य लिखें। मैं उनका निदान करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। राम राम, सीताराम।